गुड मॉर्निंग एमएससी सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स। अपन ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट और वो है एयर पोल्यूशन। इसके अंतर्गत जो आज हमको टॉपिक लेना है वो है सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कितने सेगमेंट्स होते हैं, इनको किन किन सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ये डिटेल स्टडी आज हम लेंगे। एनवायरनमेंट को मेनली 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। ये हमने एक यहाँ पर डायग्राम लिया है, इस स्लाइड से हम बता रहे हैं कि इसके 4 सेगमेंट्स हैं: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। अब हम इसकी डिटेल स्टडी लेते हैं इन सेगमेंट्स के अंदर अर्थ का कौन कौन सा पार्ट आता है। सबसे पहले हम लेते हैं लिथोस्फेयर। The mantle of rocks constituting the earth's crust is called lithosphere. The soil covering the rocks is the important part of lithosphere. The soil mainly consists of complex mixture of inorganic and organic matter, minerals, air and water. सॉलिड अर्थ की जो बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर, वो लिथोस्फेयर कहलाती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और ये लेयर लिविंग बायोटा के लिए फूड प्रोड्यूस करती है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द लिथोस्फेयर. It contains organic matter and sources of producing food for animals and human beings. This segment also includes the biological activities and decomposition of organic waste by microorganisms in the soil. तो ये जो भी सॉलिड पार्ट है वो सारा इस लिथोस्फेयर के अंदर आता है और मेनली इसी के अंदर सभी के लिए फूड प्रोड्यूस होता है। तो इस सेगमेंट के अंदर ये वाला सॉलिड वाला पार्ट बनेगा, इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है हाइड्रोस्फेयर। जैसा इसका नाम है हाइड्रोस्फेयर, जो वाटर बॉडीज़ जो भी होंगी वो सब इस हाइड्रोस्फेयर के अंदर आती है। हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड्स ऑल द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल रिवर्स, सीज, ओशियंस, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिजर्वेयर, ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, वाटर लॉक्ड इन रॉक crevices and minerals laying deep below the earth crust. Earth is called the blue planet because about 80% of its surface is covered by the water. तो अर्थ का जो सारा वाटर वाला पार्ट है वो सब हाइड्रोस्फेयर बनाता है। अर्थ का जो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ये सब इस हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर सी, लेक्स, रिवर, ये सारे के सारे जितनी भी वाटर बॉडीज़ है वो सब मिलके हाइड्रोस्फेयर सेगमेंट बनाती है। तो ये भी जो अर्थ का है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो जितना भी अर्थ का वाटर है वो सब मिलके हाइड्रोस्फेयर पार्ट बनाते हैं। तीसरा जो अर्थ का सेगमेंट आता है वो है बायोस्फेयर. Biosphere is the region of Earth where life exists and includes a global girdle extending from about 10,000 meter below sea level to 600 meter above sea level. तो बायोस्फेयर जो है उसके अंदर जहाँ जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सब बायोस्फेयर के अंदर आते हैं। तो उसका मतलब इसके अंदर लाइफ वाटर में भी एग्जिस्ट करती है, जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, सॉलिड पार्ट है, उसके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और जो गैसियस पार्ट होता है उसमें भी लाइफ एग्जिस्ट करती है।
तो ये जहाँ जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी वो सब बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ इट इंक्लूड्स 3 स्फीयर्स जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर विथ ऑल द लाइफ फॉर्म्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिम्स। सब जो है जहाँ जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी वो सब बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स एयर, लैंड, वाटर, रॉक्स विद इन विच लाइफ अकर्स। ये सब मिलके बायोस्फीयर का पार्ट बनाते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ which sustains life on earth and saves it from the hostile environment of outer space. It absorbs most of the cosmic rays from outer space and a major portion of electromagnetic radiation from the sun. The atmosphere screens the dangerous ultraviolet radiations from the sun and transmit only near ultraviolet, visible, near infrared radiations and radio waves. The atmosphere comprises of a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, etc. and extends up to the 500 km above the earth सरफेस। ये हमारी बहुत ही एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें हार्मफुल गैसेस से बचाती है। और अर्थ के चारों ओर फैला हुआ जो गैसेस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो सारा इस एटमॉस्फेयर पार्ट के अंदर आता है। ये सारा का सारा हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसके अंदर एटमॉस का मतलब होता है वेपर और स्फेरा का मतलब होता है स्फेयर। तो इससे इसका मतलब ये हुआ इज ए लेयर or a set of layers of gases surrounding our planet and is held in place by the gravity of the earth। तो इसके अंदर सारे गैसियस पार्ट, वाटर पार्ट और जो सॉलिड पार्ट है वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने एक स्फीयर और बनाया है, मतलब नाम दिया है। बनाने का मतलब ये है कि एक नाम और दिया है सेगमेंट का और वो सेगमेंट कहलाता है फिर एंथ्रोस्फेयर। तो कहीं कहीं कुछ साइंटिस्ट ने इनको 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और 5th जो है वो एंथ्रोस्फेयर। एंथ्रोस्फेयर को जो समझाया है वो ये है कि जहाँ जहाँ भी मानव की पहुँच हुई, जहाँ जहाँ भी मानव पहुँच सका उस पार्ट को एंथ्रोस्फेयर का, चाहे वो लिथोस्फेयर का हो, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर गैसेस पार्ट हो, कोई भी हो, जहाँ जहाँ भी मानव की पहुँच है वो सारा जो पार्ट है वो एंथ्रोस्फेयर कहलाता है। सम एक्सपर्ट्स सेज द एंथ्रोस्फेयर or technosphere is also a part of environment. The entire area where human made his footprints, it is made or modified by humans for use in human activities and human habitats. It distinguishes our life from that of the rest of the abiotic and biotic world. It also includes our culture, technology, built environment and other associated activities। तो जहाँ पे भी मानव पहुँच सकता है वो सब इस एंथ्रोस्फेयर के अंदर आएगा, चाहे वो एंटार्क्टिका
का हो, चाहे वो पोल्स हो, चाहे वो लिथोस्फीयर का पार्ट हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो, कोई भी हो, वो सब जहाँ ह्यूमन की पहुँच है वो सब एंथ्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। तो ये इसके सेगमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। तो इन सब सेगमेंट्स के अंदर जहाँ जहाँ कहीं भी पॉल्यूटेंट्स होंगे और इसको पॉल्यूट करेंगे तो वो सब पॉल्यूशन के अंदर आता है। तो हमको ये पहले सेगमेंट्स लेने होते हैं कि एनवायरनमेंट को हम कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो इस स्लाइड में हमने दिखाया है कि एनवायरनमेंट्स के कितने सेगमेंट हैं। कुछ साइंटिस्ट 4 पार्ट में करते हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको 5 पार्ट में करते हैं, इसलिए हमने इसकी ये 2 डायग्राम इसके लिए हैं। अब हमने आज लिया सेगमेंट्स, इसके बाद में हम जो होगा अब हम एटमॉस्फेयर के ऊपर आएंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि एटमॉस्फेयर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये आज हमारा था सेगमेंट्स के बारे में। थैंक यू।